नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ, यानी कि न्यूज 50। वीडियो जारी कर आतंकी हाफिज सईद ने पीएम मोदी और ट्रंप पर निशाना साधा। कहा, अमेरिका और भारत के दबाव में मुझे नजरबंद किया गया है। सोशल मीडिया पर आया लश्कर चीफ हाफिज सईद का वीडियो। भारत के खिलाफ फिर से अपशब्द कहे। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा, हाफिज सईद के आतंकी संगठन पर हो कार्रवाई, वरना पाकिस्तान पर बैन लगेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत 5 को कल लाहौर में नजरबंद किया गया। पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। लोकसभा में कल होगा आम बजट पेश। चुनावी फायदे वाली घोषणाओं पर कांग्रेस हंगामा कर सकती है। बजट सत्र के पहले ही दिन आज आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। अर्थव्यवस्था की 1 साल की वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट पेश होगी। संसद के बजट सत्र के लिए कांग्रेस की बैठक, पार्टी की रणनीति पर चर्चा, कई बड़े नेता मौजूद। चिदम्बरम और मनमोहन सिंह पर बीजेपी ने पलटवार किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल से तुलना करना गलत है। वेंकैया नायडू ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को बताया असफल अर्थशास्त्री। कहा, आलोचना से हैरान हूं, नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। माल्या मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। पीसी चाकू ने कहा, 3.5 साल में मोदी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। विजय माल्या और आईडीबीआई बैंक के बीच लोन डील को लेकर ईडी जल्द ही दाखिल करेगा पहली चार्जशीट। सीबीआई ने 9 लोगों को जमानत देने का विरोध किया। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने माल्या पर शिकंजा कसा। 15-16 मार्च को नीलाम होगा एयरक्राफ्ट। सूरत से सटे दहेज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से भारी नुकसान की आशंका है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के लातूर में फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। 9 मजदूरों की मौत हुई, कई लोग प्रभावित हुए। लातूर के कीर्ति ऑयल मिल्स में सफाई करते वक्त कुछ मजदूर बेहोश हुए थे। उन्हें निकालने के लिए जो मजदूर गए अंदर, उनकी भी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद लोगों की आफत बढ़ी। लेह में -5.7 डिग्री तापमान। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में शीतलहर और बर्फबारी का डबल अटैक। कुफरी में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रह सकती है। कोहरे का रफ्तार पर असर पड़ा है। आज दिल्ली की ओर आने वाली 34 ट्रेनें लेट हुई हैं। 6 का समय बदला गया। 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी देरी से। उत्तर प्रदेश के कानपुर और वाराणसी में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दिल्ली में रफ्तार का कहर। मंगोलपुरी में महिला को टक्कर मारकर फरार हुई एक गाड़ी, मौके पर दम तोड़ दिया। अभी तक शिनाख्त नहीं। दिल्ली में सुबह सुबह धुंध का असर। डीएनडी पर डिवाइडर से टकराई एक एसयूवी। रफ्तार ज्यादा न होने से ड्राइवर की जान बच गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में घड़ी के शोरूम में चोरी। 1 करोड़ 30 लाख कीमत की घड़ी चोरी हो गई। 28 जनवरी की घटना। राजस्थान के 12 में कोहरे की वजह से 27 गाड़ियां टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। गाड़ियों में फंसे लोगों को निकाला गया। इंदौर में नगर निगम के डंपर ने स्कूल छात्र को टक्कर मार दी, लड़की की मौत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पिकनिक मनाने गए छात्र की नदी में डूबने से मौत हुई। परिवार ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बैग में मिले 750 सुतली बम। रेलवे पार्सल विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी स्कूल में फंदे से लटके मिले प्रेमी जोड़े का शव। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। राजस्थान के टोंक में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर तौर से घायल। माउंट आबू के अचलगढ़ जंगल में तांत्रिक की जलती हुई लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट को लेकर जनता से रायशुमारी की। युवाओं, महिलाओं सहित एनजीओ से भी सुझाव दिए। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस मुसलमान विरोधी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ दंगे दिए। शिवसेना के कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को रावण और उद्धव ठाकरे को राम दिखाया गया। कार्टून में उद्धव मोदी पर तीर ताने नजर आए। कार्टून पर बीजेपी का पलटवार। राम रावण कौन है, चुनाव के बाद साफ होगा। कार्टून के जरिए लोगों की ध्यान भटकाने की कोशिश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गला बैठने पर शिवसेना का तंज। कहा, अभी गला बैठा है, महानगर पालिका चुनाव के बाद बीजेपी हमेशा के लिए बैठ जाएगी। नासिक में एक पार्क का जायजा लेने के लिए उद्योगपति रतन टाटा और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पहुंचे। कॉर्पोरेट फंडिंग से ये पार्क तैयार हुआ है। नासिक में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1930 से लेकर 1969 तक की पुरानी गाड़ियां दिखी। रैली देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं।
नोट बैन के बाद बेनामी संपत्तियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। इनकम टैक्स ने 42 बेनामी संपत्ति जब्त की है। बेनामी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स ने 87 लोगों को नोटिस भेजा है। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत ये नोटिस जारी किया गया। आरबीआई ने कारोबारियों को बड़ी राहत दे दी है। करंट अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट खत्म। एटीएम से एक साथ निकाल सकते हैं 24,000 रुपए। कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट की लिमिट खत्म। बचत खातों पर जल्द खत्म होगी लिमिट। आरबीआई ने कहा बचत खातों की लिमिट खत्म करने पर जल्द ही फैसला लेंगे। कैश निकासी को लेकर आरबीआई ने चुनाव आयोग की मांग को ठुकरा दिया। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों के लिए 2 लाख रुपए की लिमिट तय करने की मांग की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रांची और रायपुर में इसकी शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने इसे लॉन्च किया।